वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के एमसीक्यू जो आपकी आने वाली उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर आपका आर का एग्जाम हो, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि शैव धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और उनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहले, दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संतों को भिक्षु कहा गया है। फिर आदनूर या अक्का देवी दूसरी महिला नैनार थीं और शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें सही है केवल तीसरा वाला कि शैव धर्म जो है ये भारत का प्राचीनतम धर्म है। और दो कथनों के बारे में देख लेते हैं। इसमें देखिए, दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संतों को नैनार कहा जाता था, ना कि भिक्षु कहा जाता था, ठीक है। इनकी कुल संख्या, नैनारों की कुल संख्या थी 63, ठीक है। और इसमें नैनारों में पहली महिला नैनार थी आदनूर या अक्का देवी, जिसमें अब कुछ प्रमुख नैनारों के बारे में अगर बात कर लें तो उसमें थे संबंदर, अप्पर, नाबी, अंडार, नंबी और सुंदरमणि, ठीक है। ये दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले प्रमुख संत थे, यानी नैनार थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि शैव धर्म के अनुसार सृष्टि के रत्न हैं, ठीक है। अब बताना है कि कौन सा सही है। पहला दिया गया, पहला रत्न शिव, यानी यह कर्ता है, शक्ति यह कारण है और बिंदु यह उपादान है, ठीक है। तो शैव धर्म के अनुसार सृष्टि के रत्न जो हैं ये तीनों हैं, ये सभी हैं, ठीक। तो देखिए, शैव धर्म में अगर सृष्टि के रत्नों की बात की जाए तो कुल 3 रत्न हैं, जिसमें शिव, शक्ति और बिंदु, ठीक है। जिसमें शिव क्या, शिव यह कर्ता है, शक्ति मतलब यह कारण है और बिंदु मतलब यह उपादान है। इसी प्रकार अगर शैव धर्म के अनुसार मत के पद पूछे जाएं तो ये 4 पद हैं, जिसमें है विद्या, क्रिया, योग और चर्या, ठीक है। विद्या, क्रिया, योग, चर्या 4 पद हो गए और 3 रत्न क्या हो गए, शिव, शक्ति, बिंदु, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि शैव धर्म के संप्रदाय, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। शैव धर्म के संप्रदायों की अगर बात की जाए, पहले दिया है पाशुपत, फिर शैव है, कापालिक है और काला मुख है। तो ये देखिए, ये सभी जो हैं ये शैव धर्म के संप्रदाय हैं। तो वामन पुराण में इन संप्रदायों के बारे में पता चलता है कि वामन पुराण में शैव के 4 संप्रदाय, जो पाशुपत, शैव, कापालिक और काला मुख हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। पहला कथन दिया गया कि यह शैवों का प्राचीन संप्रदाय है, पाशुपत संप्रदाय के बारे में, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय के बारे में कथन है कि यह शैवों का प्राचीन संप्रदाय है। फिर इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे और इस संप्रदाय का संस्थापक लकुलिश नामक ब्रह्मचारी था। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। अगर देखिए इसके बारे में, ये पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही कि प्राचीन संप्रदाय है सबसे शैव धर्म का, जिसकी उत्पत्ति जो है वो 2री ईसा पूर्व शताब्दी में हुई है, ठीक है। और इस संप्रदाय के लोगों की अगर बात करें तो वो लोग हाथ में एक दंड धारण करते थे और इस संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलिश नामक ब्रह्मचारी, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था। गुजरात में उस समय में स्थान था कायावरोहड़, ठीक है। यहाँ पे लकुलिश का जन्म हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, कश्मीरी शैव संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया कि इन्हें त्रिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता था और शुद्ध रूप से दार्शनिक अथवा ज्ञान मार्गी हैं ये। तो कौन सा कथन सही है। तो देखिए, दोनों कथन बिल्कुल सही है। कश्मीरी शैव संप्रदाय के बारे में, इनको त्रिक दर्शन के नाम से जाना जाता था, ये दार्शनिक अथवा ज्ञान मार्गी हैं और इनकी 3 शाखाएँ हैं, ठीक है। कश्मीरी शैव संप्रदाय की 3 शाखाएं, पहला है स्पंदन शास्त्र, दूसरा आगम शास्त्र और तीसरा है प्रत्यभिज्ञा शास्त्र, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है नागपंथ संप्रदाय के बारे में। नागपंथ संप्रदाय में पहला कथन है कि इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की थी।
दूसरा, मत्स्येंद्रनाथ जो है के ग्रंथों कौल ज्ञान निर्णय और अकुल वीर तंत्र में इस सिद्धांत की चर्चा की गई है। और तीसरा है कि 11वीं शताब्दी में इसके प्रचार प्रसार का कार्य बाबा गोरखनाथ ने किया। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट सही है यहाँ पे दूसरा और तीसरा, ठीक है। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। देख लेते हैं। तो देखिए, नाथपंथ संप्रदाय की जो स्थापना थी वो 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने की थी, ठीक है। मत्स्येंद्रनाथ को अवलोकितेश्वर अवतार के रूप में जाना गया है और तिब्बत में इनको मत्स्येंद्रनाथ को सिद्ध लुईपाद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और योग मार्ग हो गया, गोरक्षा सिद्धांत संग्रह नामक ग्रंथ में गोरखनाथ के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और इसी नागपंथ का प्रचार प्रसार भी बाबा गोरखनाथ ने किया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर है शाक्त धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। शाक्त धर्म के संदर्भ में फिर शक्ति को इष्ट देवी मानकर ये पूजा करते थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि कश्मीर, कांची तथा कामाख्या शाक्त उपासना का प्रमुख केंद्र है। और तीसरा, शाक्तों के 3 वर्ग थे। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही, शाक्त धर्म के लोग शक्ति की पूजा करते थे। कश्मीर हो गया, कांची है, कामाख्या है, यहाँ पे शक्ति की पूजा होती है, ये शाक्त धर्म के उपासना का प्रमुख केंद्र है, ठीक। तीसरा देखते हैं इसके बारे में। शाक्त धर्म के देखिए 2 वर्ग थे, पहला था कौल मार्गी और दूसरा था समयाचारी, ठीक है। कौल मार्गी पंचमकार की उपासना करते हैं। बेसिकली आप ये याद कर लीजिएगा, शाक्त धर्म के 2 वर्ग, कौल मार्गी और समयाचारी। अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, कौन सा मतलब सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि अर्थशास्त्र में कुल 10 अधिकरण और 160 प्रकरण हैं, ठीक है। फिर कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है और यह ग्रंथ अन्य पुरुष की शैली में लिखा गया है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट ही गलत है सिर्फ, बाकी सब सही है। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो इसमें देखिए कुल 10 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं और 6000 श्लोक हैं, ठीक है। और डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 में इसको प्रकाशित करवाया था। अब कौटिल्य के अन्य नाम भी एग्जाम में पूछे गए हैं तो उसको भी याद कर लीजिए। कौटिल्य के अन्य नाम में है विष्णुगुप्त और चाणक्य। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों को देखना है और बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। सबसे पहले, राज्य को 7 तत्वों से निर्मित माना गया है। फिर स्वामी अर्थात राजा राज्य के सिर के तुल्य है। फिर अमात्य जो हैं ये राज्य की बाहें हैं और मित्र राज्य का मस्तिष्क है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि राज्य में 7 तत्व होते हैं जिसमें जो राजा होता है यानी स्वामी, वो राज्य के सिर के तुल्य है। आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अब देखिए, जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत था इसमें राज्य को इन्होंने 7 वर्गों में तो डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे पहला होता था स्वामी अर्थात राजा, जो कि राज्य के सिर के बराबर होता था। अमात्य जो होता था वो आँखें होता था, ठीक है। राज्य क्षेत्र जो हैं वो राज्य की जंघाएं, दुर्ग बाहें हो गए, कोष जो है वो मुख हो गया, सेना मस्तिष्क होती थी और मित्र जो हैं वो कान होते थे। इस प्रकार राज्य को 7 भागों में बांट दिया गया, जो कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत थे, ठीक। इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट भी पूछ देगा, मिलान करने को भी पूछ देगा, इस प्रकार कथन में भी पूछ देगा, ठीक है। तो इतने से आपके 2 से 3 प्रकार के सवाल जो हैं तैयार हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, ठीक। सबसे पहले, गुप्तचर विभाग का नाम अर्हितक है, ठीक है। गुप्तचर विभाग का नाम जो है वो अर्हितक मिलता है और अर्थशास्त्र के अनुसार भू राजस्व का 1/4 भाग लेना चाहिए और इनके अनुसार जहाज रानी पर राज्य का नियंत्रण था, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, तीसरा गलत है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र में देखिए, गुप्तचर विभाग का नाम जो था वो महामात्य सर्प था, ठीक है। महामात्य सर्प मिलता है और इनके अनुसार भू राजस्व का 1/6 भाग लेना चाहिए। कौटिल्य ने 9 दासों का भी वर्णन किया है। इनमें से अर्हितक जो थे वो अस्थायी दास थे,
ठीक है। तो ये रहा आपका अर्हितक के भी बारे में। तो आगे जो है अगले वीडियो में देखेंगे और इम्पॉर्टेंट MCQ। बस ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो से आपका रिवीजन भी होता रहेगा, क्लैरिटी भी मिलती रहेगी। बस गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।